Okay, this is the portion of GS and we are starting physics. फिजिक्स में आज हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे. ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं प्लेन मिरर के बारे में. प्लेन मिरर. अगर हम बात करें प्लेन मिरर की, तो प्लेन मिरर की केस में क्या होता है, जो इमेजेस होती हैं वो लिटरली इन्वर्टेड होती हैं. इसका मतलब समझते हैं क्या होता है. देखिए, प्लेन मिरर की केस में, प्लेन मिरर इन फिजिक्स वी आर स्टडिंग अंडर ऑप्टिक्स. तो प्लेन मिरर एक जगह से पॉलिश्ड होता है. ठीक है. जैसे एक पर्सन खड़ा है यहाँ पे और उसकी इमेज 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी, या फिर हम ऐसे बोल लें कि प्लेन मिरर से जितना डिस्टेंस बंदे का है उतना डिस्टेंस उसकी दूर क्या होगी, इमेज होगी. ओके. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्लेन मिरर के केस में लिटरली इन्वर्टेड इमेज बनती है. लिटरली इन्वर्टेड का मतलब अगर ये लेफ्ट है ये राइट है तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा. ठीक है. लेफ्ट राइट को चला गया, राइट लेफ्ट को चला गया. और एक और चीज, अगर ये बंदा यहाँ पे मान लीजिए 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये भी इमेज भी 50 मीटर पर सेकेंड से आती हुई दिखेगी. तो इसकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, इमेज की रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड प्लस 50 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 100 मीटर पर सेकेंड. So this is the concept for relative speed. सब बच्चों को समझ आ रहा होगा. पहले मैंने डिस्टेंस की बात करी. अगर आपको प्लेन मिरर से डिस्टेंस दिया हुआ है एक पर्सन का 60 सेंटीमीटर, तो वो उसकी इमेज भी 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी. सेकेंड बात ये है कि अगर एक पर्सन 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है प्लेन मिरर की तरफ, तो उसकी इमेज भी 50 मीटर पर सेकेंड की तरफ से आएगी, उसकी तरफ. ऐसा उसको लगेगा. जो प्लेन मिरर है उसके केस में इमेज बनती है कैसी, इमेज की नेचर होती है इरेक्ट एंड वर्चुअल. इरेक्ट मतलब सीधा होना, और जो चीज इरेक्ट होती है वो वर्चुअल भी होगी. और मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर के केस में इमेज कैसी बनती है, लिटरली इन्वर्टेड. प्लेन मिरर के केस में इमेज बनती है लिटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट राइट को चला जाएगा और राइट लेफ्ट को. अच्छा, मान लीजिए एक पर्सन ने अपने आप की पूरी इमेज को देखना है, मतलब उसका हेड आए, उसका फुट फीट आए. तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है. आई हैव अ क्वेश्चन. टू सी द फुल इमेज, टू सी द फुल इमेज minimum required length of the plane mirror is dash of the object length. अब बताइए क्या आएगा आंसर. टू सी द फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज dash of the object length. देखो, जैसे मान लीजिए एक पर्सन है या एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज साइज है 5 फीट
या एक 5 फीट का बंदा है, तो उसको कम से कम 2.5 फीट का मिरर तो लगाना ही पड़ेगा, ताकि उसे हर जगह से, है ना, कई बार पास आके हम देखते हैं तो हमारी पूरी इमेज नहीं आती, जबकि पास आके देखें तो भी उसकी पूरी इमेज उसको नजर आएगी। ठीक है, तो टू सी द फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ। ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट काफी फेमस है प्लेन मिरर के केस में। मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, एक बंदा खड़ा हो गया प्लेन मिरर के सामने, तो इसे कितनी इमेजेस नजर आएंगी अपनी? एक बंदे को प्लेन मिरर में कितनी इमेजेस नजर आएंगी? विशाली सही कहा आपने, वेरी गुड। एक पर्सन को प्लेन मिरर में कितनी इमेजेस नजर आएंगी? एक ही आएगी। एक बंदे को प्लेन मिरर में एक ही इमेज नजर आएगी ना। अच्छा, मेरा अगला क्वेश्चन, अगर एक पर्सन है, उसके वो बीच में खड़ा है दो प्लेन मिरर्स के, तो वो दोनों प्लेन मिरर्स 90 डिग्री पे है, तो उस बंदे को अपनी कितनी इमेजेस नजर आएंगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस अ पर्सन विल ऑब्जर्व और सी व्हेन द पर्सन इज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और दूसरा मिरर 90 डिग्री पे है उसकी? इसका आंसर क्या होगा? n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। 360 बाई थीटा माइनस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम कह सकते हैं 360 बाई 90 दैट इज 4 माइनस 1 3। तो उस बंदे को 3 इमेजेस नजर आएंगी। अच्छा, आपको पता है जो प्लेन मिरर होता है उसको बारिश वगैरह में नहीं रखना चाहिए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं प्लेन मिरर के पास क्या होती है, पॉलिशिंग होती है। इधर तो आप अपनी इमेज देखते हो और पीछे पॉलिश होता है, तो प्लेन मिरर में कौन सी पॉलिश होती है? प्लेन मिरर पे क्या केमिकल से पॉलिश किया होता है? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर प्लेन मिरर? इसका आंसर आएगा सिल्वर नाइट्रेट। जो प्लेन मिरर है उस पे किसकी पॉलिशिंग होती है? सिल्वर नाइट्रेट की। चलो मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा, उसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा। दो प्लेन मिरर्स हैं और उनके बीच में एंगल है थीटा 60 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होंगी? हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म? चलो बताओ जल्दी से सब बच्चे। दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल 60 है, तो बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी नजर आएंगी? वेरी गुड विशाली, यू आर राइट। निमिष आप भी सही कह रहे हो, 5 इसका सही आंसर है। तो 360 बाई 60 माइनस 1, ये था फॉर्मूला। मैंने कहा था नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला है 360 बाई थीटा माइनस 1। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए दो मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री है, तो बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी नजर आएंगी? दो प्लेन मिरर्स हैं, उनके बीच में एंगल 0 डिग्री है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म? यही था फॉर्मूला 360 बाई थीटा माइनस 1। ये आ गया 360 बाई 0 माइनस 1, इनफाइनाइट माइनस 1 इनफाइनाइट, ये इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर? व्हाट इज द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर? एक प्लेन पावर कितनी होती है? विशाली सिंह इनफाइनाइट। विशाली देखो, प्लेन मिरर जो है ना, उसकी अपनी क्या पावर होगी? उसकी अपनी कोई पावर नहीं होती, तो उसको जीरो कहेंगे। ठीक है, हाँ अगर फोकल लेंथ की बात करो वो इनफाइनाइट होगी। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ रिवर्स होती है पावर का।
आप खुद सोचो, प्लेन मिरर में जो आप देखो वही नजर आएगा, वो बढ़ा चढ़ा के थोड़ी देगा कुछ। इसलिए फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है, पावर जीरो होती है। फोकल लेंथ क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। सो फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट। चलिए, सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कॉनकेव मिरर। विशाली, आपको क्लियर है? अगला कॉन्सेप्ट रहेगा कॉनकेव मिरर। अच्छा, कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो ऐसा होता है कॉनकेव मिरर। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, जिसे हम कह देते हैं पॉल। मैं नीचे लिख देता हूँ, पी फॉर पॉल। अब देखो यहाँ पे ना एक फोकस पॉइंट होता है, फोकस पॉइंट। तो मान लो फोकस पॉइंट ये वाला है, इट इज एफ, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो फोकस है वो एफ पॉइंट है। मैं बता देता हूँ फोकस क्या चीज है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर एक ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ खड़ा हो सकता है? ऑब्जेक्ट खड़ा हो सकता है इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे, फोकस पे, और फोकस और पॉल के बीच में। तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? अगर ऑब्जेक्ट और फोकस पॉइंट क्या होता है? फोकस पॉइंट वो पॉइंट होता है कॉनकेव मिरर के केस में जहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी। और वो कैसी इमेज होगी? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो जहाँ वर्चुअल है वहाँ डायरेक्ट होगा, सॉरी रियल एंड इन्वर्टेड, बिकॉज इसका पेयर बनता है वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर सेकंड पॉइंट पे है ऑब्जेक्ट तो इमेज फॉर्म होगी एट पॉइंट 4। थर्ड के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज फॉर्म होती है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, अगर फोर्थ पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में तो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे नजर, और इनफाइनाइट के लिए हो गया यहाँ पे फिफ्थ। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज द एक्सेप्शन हियर? जैसे अभी तक हमने देखा कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, पर अगर हम बात करें
6 पॉइंट की, मतलब फोकस और पोल पे, तो वहां पे इमेज इरेक्ट बनेगी। और अगर इरेक्ट बन गई तो फिर ऑटोमेटिकली क्या होगी, वर्चुअल भी होगी। तो वी कैन से कॉनकेव मिरर का ये केस है। ऐसे ही केसेस आपको आगे भी नजर आएंगे। एग्जाम में वो कैसे पूछ सकते हैं, एग्जाम में यही पूछ सकते हैं कि बताओ अगर एक ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वहीं पे बनेगी। अगर एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कॉनकेव मिरर के केस में फोकस पे बनेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस केस में इमेजेस क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज रियल एंड इन्वर्टेड फिक्स पेयर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट भी फिक्स पेयर है। अगर इमेज वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। वर्चुअल मतलब जो चीज आप कह सकते हो कि इमेज पे या रेटिना पे फॉर्म नहीं कर सकते, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इरेक्ट इमेज। There seems to be some technical problem today. चलिए, there was some technical problem but I think that has been resolved now. अच्छा, आप देख पा रहे हो कि कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म हो रही है एट इनफाइनाइट वो लार्जेस्ट है। हाँ, ये बिग पॉइंट था। चलो, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट कॉनकेव मिरर। रियल इमेज जो अभी तक हम देख पा रहे हैं क्या चीज है, रियल इमेज मीन्स इमेज that can be easily drawn on screen।
प्लेन इमेज वो इमेज होती है जो कि इजीली ड्रॉन की जा सके स्क्रीन पे। अच्छा, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होते हैं? व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर? अगर हम यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर की बात करें, पहला शेविंग मिरर। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो कॉनकेव मिरर है वो क्या करता है, वो लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने की वजह से जो चीज है उस पर फोकस होता है, सो इट कन्वर्जेस द लाइट। तो शेविंग मिरर के केस में क्या होता है, हमें फोकस करना पड़ता है एक पर्टिकुलर जगह पे, या शेव करनी है ना इस फेस पे, तो फेस पे फोकस किया शेविंग मिरर। सेकंड, डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर को। डेंटिस्ट क्यों यूज करते हैं? ताकि वो कैविटी को देख सकें। थर्ड, हेडलाइट और व्हीकल्स। जैसे हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स होती हैं, तो हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स में भी ऐसे ही होता है कि सामने क्या आ रहा है उस पर फोकस किया जा सके। ऐसी टॉर्च लाइट में क्या मिरर यूज होता है? टॉर्च लाइट में भी कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। सोलर कुकर में, सोलर कुकर पे भी फोकस करना पड़ता है, इसलिए सोलर कुकर पे भी ये मिरर ही यूज होता है, कॉनकेव मिरर। चलो, जो हमने पढ़ा आज ऑप्टिक्स में उसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। वी स्टार्टेड विद द क्लास ऑफ ऑप्टिक्स। प्लेन मिरर पास द फर्स्ट पॉइंट। प्लेन मिरर एक ऐसा मिरर होता है जिसकी कोई पावर नहीं होती। वो करता क्या है, जो पर्सन है, जो भी ऑब्जेक्ट नजर आएगा उसकी इमेज दिखा देगा, ठीक है। बट वो लिटिल इन्वर्टेड दिखाएगा, अगर राइट है तो लेफ्ट इधर, और लेफ्ट है तो राइट उधर को। अगर ये 60 सेंटीमीटर में दूर ऑब्जेक्ट खड़ा है तो उसकी इमेज 60 सेंटीमीटर दूर होगी। रिलेटिव स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट अगर 50 मीटर पर सेकेंड है, तो या फिर हम ऐसे बोले स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 50 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव स्पीड 50 प्लस 50 100 आ जाएगी। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो इमेज भी 50 मीटर पर सेकेंड से आएगी। टोटल 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। प्लेन मिरर की जो नेचर है वो इमेज कैसी फॉर्म करता है? इमेज नेचर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। इन केस ऑफ प्लेन मिरर नेचुरली इन्वर्टेड इमेज होती है। टू सी द फुल इमेज मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंथ। मान लीजिए 5 फीट के बंदे ने अपने आप को देखना है पूरा प्लेन मिरर में, कहीं से भी आगे पीछे से, मतलब थोड़ा आगे आगे देख लिया, थोड़ा पीछे आगे देख लिया, तो उसके लिए आधा आधी मतलब कम से कम लेंथ चाहिए प्लेन मिरर की। नंबर ऑफ इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ वन प्लेन मिरर वो एक होती है। दो प्लेन मिरर्स है तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म्ड होगी? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगी 3, क्योंकि फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 360 बाई थीटा माइनस 1। जो पॉलिश्ड होती है प्लेन मिरर वो पीछे से कैसे पॉलिश होता है? सिल्वर नाइट्रेट से। थीटा अगर 60 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म्ड होगी? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड होगी 360 बाई थीटा माइनस 1। तो 360 बाई 60 माइनस 1 दैट इज 5। ऐसे थीटा 0 है तो नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म कितनी होंगी? इनफाइनाइट। द पावर ऑफ अ प्लेन मिरर 0 होती है तो फोकल लेंथ इज रिवर्स ऑफ पावर, तो वो कितनी होगी? इनफाइनाइट। कॉनकेव मिरर की इसमें हमने देखा, अगर ऑब्जेक्ट मान लो फर्स्ट पॉइंट पे पड़ा है जो कि इनफाइनाइट पे है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, या फोकस पे है, या फोकस और पोल के बीच में है, तो उसकी इसमें इमेज कहाँ कहाँ फॉर्म होगी? अगर इनफाइनाइट की बात करें तो फोकस पे फॉर्म होगी। फोर्थ सेकंड पॉइंट पे है तो ये हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी। मतलब ये आगे मूव कर रहे हैं 5 तक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ एंड या फिर, और सिर्फ ये पॉइंट है जहाँ फोकस और पोल है उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी और सीधी खड़ी होगी। जबकि रियल एंड इन्वर्टेड मतलब
वो इमेज जो रियल है लेकिन ऑपोजिट है। सबसे दूर इमेज कहाँ फॉर्म हुई? इनफाइनाइट पे। रियल इमेज मीन्स इमेज दैट कैन बी इजीली ड्रॉन ऑन अ स्क्रीन। यूज ऑफ कनकेव मिरर कन्वर्जिंग इन नेचर होता है। शेविंग मिरर के तौर पे यूज होता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं कैविटी के लिए। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स, टॉर्च लाइट, सोलो कुकर, इन सब में इसका यूज होता है बिकॉज ये लाइट को कन्वर्ज करता है, फोकस करता है। ओके, देखो निमिष, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट? मैं आपको समझा देता हूँ। इन्वर्टेड का मतलब क्या हुआ? इमेज का उल्टा होना। जैसे एक इमेज सीधी है, अगर वो उल्टी दिख रही है तो उसे क्या कहते हैं? इन्वर्टेड। ठीक है। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ? इरेक्ट मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज भी सीधी खड़ी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इरेक्ट बोलेंगे। अगर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली स्क्रीन पे ड्रॉ किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे? रियल इमेज। और अगर एक ऑब्जेक्ट को इजीली ड्रॉ नहीं किया जा सकता तो उसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। ये फर्क होता है इन सब में। निमिष, क्लियर हो गया आपको? जैसे कैमरा होता है, कैमरे पे भी ऑब्जेक्ट को करना होता है ना, कैमरे के फॉर्म में। निमिष, कैमरे के फॉर्म में रेटिना में जो ड्रॉ करना होता है इमेज को, जैसे आपके मोबाइल कैमरा में इमेज आती है ना, तो वो सेव होती है, उसके लिए पहले वो कैमरा में ड्रॉ होगी, उस कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं, कैप्चर करने के कॉन्टेक्स्ट में। ओके, चलो, दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स क्लास। मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ इस क्लास में से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन। आप में से कुछ स्टूडेंट बता सकते हैं कि अगर दो मिरर्स के बीच एंगल है 45 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी फॉर्म होगी? अगर दो मिरर्स के बीच में एंगल 45 डिग्री है तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी? What was the formula? Number of images equal 360 by minus 1। ये कट गया इससे। हाँ, 7 आएगा आंसर। वेरी गुड। चलिए, अगला क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर के केस में, मेरा अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर के केस में क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज उसी के बिल्कुल नीचे नजर आती है? कॉनकेव मिरर में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज उसके बिल्कुल नीचे नजर आती है? आपको याद होगा क्या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, फोकस पे है, पोल पे है, ऐसा कौन सा पॉइंट जहाँ पे पर्सन की इमेज या ऑब्जेक्ट की इमेज उसकी बिल्कुल इन्वर्टेड आती है? हाँ, देखो मैंने अभी आपको समझाया था ना, कॉनकेव मिरर। उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देख लो, ठीक है। आप देख रहे हो थर्ड की इमेज थर्ड पे ही नजर आ रही है, तो इसका आंसर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सो द राइट आंसर वुड बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ विशाली, आपने सही कहा, वेरी गुड। आंसर हियर इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्लास। दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स फॉर टुडे। 1 मिनट का ब्रेक है, आपको कुछ